कितने का आपने अपना गुर्दा जो है वो दिया? 4 लाख। 4 लाख रुपए में? और आपको 4 लाख रुपए मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हो? मैं परसों आया हूँ। परसों आए थे। किसने कहा तुम्हें कि गुर्दा अपना बेच दो? वो दोस्त था मेरा, एक पहले काम करवा के गया, तो उसने बोला मुझे। उसने भी गुर्दा बेचा था? कितने पैसे दिए आपने अपना गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने के? 20 की हुई बात। 20 की बात हुई? और इसी हॉस्पिटल में हुई थी बात या किसी और डॉक्टर से बात हुई थी? किसी पता नहीं कोई भी, ये तो हमें अतुआ लेके आए हैं। ये खुद लेके आ गया आपको यहाँ पे? बेहोश करके लेके आए थे गाड़ी में। गाड़ी में? और 20 लाख आपने दे दिया? 20 लाख कहते बाद में देना है जब डेट हो। तो अभी आपने कोई पैसा नहीं दिया? अभी नहीं दिया। इस वक्त हम कच्चा रावी रोड पे मौजूद हैं, जहां पे इलीगल ट्रांसप्लांट जो गुर्दों का किया जा रहा था उसका घिनौना कारोबार किया जा रहा था, जिसको अनर्थ किया है होटा की टीम ने और एफआईए की मुश्तरका काविश की जानिब से। 2 ऐसे डोनर यहाँ से बरामद किए गए और उनके साथ साथ 2 रिसीवर थे, जिसमें खातून शामिल थी और बाकी लोग जो थे वो यहाँ पे यहाँ से सारे भाग चुके थे जब एफआईए और होटा की टीम की जानिब से यहाँ पे रेड की गई। इस वक्त हमारे साथ डीजी होटा मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस रेड के हवाले से बताइएगा कि क्या कार्रवाई की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से कैसे इत्तला मिली और यहाँ पे क्या चल क्या रहा था? देखिए, हमारी एक विजिलेंस टीम होती है, वी कोऑर्डिनेट विद एफआईए, पुलिस एंड पी होटा। हम लोग बड़ा सीक्रेटली मूव करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत से भी लीकेज हो जाए तो ये लोग भाग जाते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर हम लोग इस हॉस्पिटल के ऊपर सर्वेलेंस पे थे काफ़ी अरसे से विद एफआईए एंड विद पुलिस एंड विद पी होटा। तो इसमें हमें एक सक्सेस हुई है। इन्फॉर्मर ने जब हमें बताया तो फिर ये रेड हुई है। तो इस रेड के दौरान जो है वो हमें 2 रेसिपिएंट्स जो कि ट्रांसप्लांट करवा रहे थे और 2 डोनर्स जो हैं वो रिट्रीव किए हैं। अब इंशाल्लाह ताला आगे इस गैंग को बस्ट करेंगे। इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व हैं, सर्जन्स जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं या टेक्नीशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट हैं, वो इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो काबू में आ जाएंगे। और हमारा रिजॉल्व है पी होटा का और एफआईए का कि हमने इसकी जड़ तक जाना है और उन गैंग्स को हमने बस्ट करना है जो हमारे मुल्क की बदनामी भी करते हैं और जो इन गरीब जो पुअर पेशेंट्स इनको एक्सप्लॉइट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी है। तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा रिजॉल्व है कि हमने इस मुल्क को इस लालन से पाक करना है और हमने दुनिया के अंदर अपना इंप्रेशन जो है क्रिएट करना है कि पाकिस्तान के अंदर इलीगल ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा साहब से ये बताइएगा, जिस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ऑपरेट हो रहे थे, क्या वो सूटेबल है किसी भी पेशेंट के लिए? ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ट्रांसप्लांट के जो क्राइटेरियाज़ हैं कि जब हम हॉस्पिटल को रजिस्टर करते हैं ट्रांसप्लांट के, उसके तकरीबन 180 क्राइटेरिया हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल में शायद ये 20% में फुलफिल ना करते हैं ये। तो दिस हॉस्पिटल इज़ टोटली नॉट फिट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है, हो सकता है इन्होंने पीएचसी से इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई हो, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है एक। और दूसरा, मैंने अभी विजिट किया है हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है और ये सब स्टैंडर्ड किस्म का हॉस्पिटल है और ट्रांसप्लांट को तो हम सोच भी नहीं सकते कि अब इस पर कार्रवाई क्या होगी? लेकिन ये अप्रीहेंड कर ली है एफआईए, इसके ऊपर अब अपनी कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह ताला। हॉस्पिटल को सील किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी मैंने कह दी है, जो डॉक्टर साकिब हैं चेयरमैन पीएचसी, उनकी टीम वहाँ पहुँच रही है और फोरेंसिक लैब वालों के हम लोग बुला रहे हैं ताकि वो एविडेंस जो है ना, एक प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन जो है ना यहाँ पर हो, ताकि हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे अपने केस को मजबूत करके फिर चालान जमा करवाएं कोर्ट के अंदर, ताकि इनको सजाएं हों। जैसा कि आपने मोहम्मद शहजाद की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इसके ऊपर वर्किंग जारी है। हमारे साथ एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर जावेद सुल्तान साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि एफआईए को कैसे इत्तला मिली और इसके ऊपर अब तक क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शवाहिद सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद साहब बताइएगा, कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए और इसके अंदर जो डोनर है या रिसीवर है, इसके बारे में क्या डिटेल सामने है? ये आज एफआईए को अपने ज़राए से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस हॉस्पिटल में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना वो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आके पी होटा वाली टीम को बुला के तो रेड किया। तो मौके पे अभी 2 रेसिपिएंट और 1 डोनर जो है ना वो मौजूद है। अभी उनको शिफ्ट करवा रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। और दूसरा, ये 2 हमने एजेंट, 2 एजेंट जो मौके पे है ना उनको गिरफ़्तार किया है और ये पूरे रैकेट को हम जो है ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसके बारे में क्या आप तक पता चला कि डॉक्टर्स क्या हिरासत में आए जिन्होंने ये ऑपरेट किया या वो यहाँ से फरार हो गए? नहीं, ये एक 2 दिन पहले ऑपरेट हुआ था और एक रात को हुआ है। तो अभी मौके पे डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया वो तो नहीं मौजूद थे, लेकिन कुछ स्टाफ जो है ना वो मौजूद है।
हम उनको इंटरोगेट कर रहे हैं और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उनको अरेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, ये मुल्ज़मान के खिलाफ डेफिनेटली FIR होगी, तो इसकी सज़ा कितनी हो सकती है, इस हवाले से बताएंगे। नैयर तिरमिज़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। नैयर साहब बताइएगा, इसको कैसे देखते हैं कि इसकी सज़ा क्या होगी और इस जुर्म में ये कितना अर्सा जो असल मुल्ज़मान है वो जेल में रह। देखिए जी, जहाँ तक सज़ा की बात है वो तो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद की बात है। अदरवाइज़ जो ये जो ऑफेंस है ये बड़ा हीनियस ऑफेंस है और अगेंस्ट सोसाइटी ऑफेंस है ये। इसके साथ साथ ये जो गरीब लोग हैं जिनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिनको पैसों का लालच देकर जिनके गुर्दे नकार रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन का उनसर भी उसके अंदर शामिल है। तो उस हिसाब से जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, सज़ा का मैक्सिमम जो पनिशमेंट है इनको 14 साल तक हो सकती है उसके अंदर। और उसके अलावा जितने भी लोग इनके रैकेट के अंदर आएंगे, कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो लोग हैं उनको करें। कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी हम मीडिया के फ़ौरन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन एफर होने का खतरा है। हमारी टीम ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है जिसमें हमारे साथ हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो टास्क फोर्स के सरबराह जवेद सुल्तान साहब हैं, मैं खुद हूँ, हमारे साथ मैडम गुलशनाज है, हमारी शहबाज साहब हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भट्टू साहब हैं, उसके साथ साथ हमारे गुलाम मुर्तज़ा मार साहब हैं, ज़ीशान कामरान साहब हैं। उस टीम ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और 2 दिन की जो मेहनत करके पूरे रिकॉर्ड को इंशाल्लाह उन्होंने डिस्क्लोज़ कर लिया। लेकिन अभी हम उसको बता नहीं सकते मीडिया पर क्योंकि फिर हमारी गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश है। अच्छा, इस पे ये एक चीज़ बताइएगा कि ये क्या रैकी आप कुछ दिन से कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ऐसी और भी क्या लाहौर में ऐसी एक्टिविटीज़ जारी हैं जिसके ऊपर वर्किंग जारी है? देखिए जी, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं ना, ये चलते ही रहते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग हम करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। तो जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मश्योर होती है तो उसके ऊपर फिर डेडिकेटेड टीम्स अपनी वर्किंग शुरू कर देती हैं और वो साथ साथ जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मश्योर हो जाती है तो हम अपना जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं और इंशाल्लाह उनको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये वो रिसीवर है जिसको शिफ्ट किया जा रहा है और इसको अब सर्विस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। और इससे जब हमने बात की तो इसका कहना था कि इसने 20 लाख रुपए जो हैं वो डोनर को दिए थे, लेकिन जब डोनर से बात की गई तो डोनर का कहना था कि उसको 4 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन इसमें से अभी 1 रुपया भी नहीं मिला और उसका गुर्दा निकालकर इस जो रेसिपिएंट है इसको लगा दिया गया। और FIA हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो एजेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इनके ख़िलाफ़ जहाँ पे मुकदमात का इंदराज किया जाएगा जिसमें 14 से 15 साल की सज़ा जो है वो भी मुतवक्का है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल जहाँ पे ये शमा हॉस्पिटल कच्चा जेल रोड के ऊपर मौजूद था, कच्चा रावी रोड के ऊपर मौजूद था, इसको सील किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 20% भी जो SOPs हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी ऑपरेशन थिएटर के लिए होटा के मुताबिक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, अनहाइजीनिक, और उसके साथ साथ ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर ऑपरेट जो है वो मेजर सर्जरी तो क्या छोटा सा मामूली सा ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अनहाइजीनिक, और उसके साथ साथ जो SOPs हैं उसके ऊपर फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस हवाले से FIA हुकाम का ये कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो मुल्ज़िम यहाँ से टेक्नीशियन गिरफ़्तार किए गए हैं उनसे हॉस्पिटल इंतज़ामिया और यहाँ पे जो डॉक्टर्स आके ऑपरेट करते रहे उस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं।